हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हम इसका पहला मेथड डिस्कस कर चुके थे, टेलर सीरीज मेथड। आज स्टूडेंट हम आपसे सेकंड मेथड डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है पिकार्ड इटरेशन मेथड। पिकार्ड इटरेशन मेथड में मैं आपको सबसे पहले बताने वाला हूं कि हमें वर्किंग स्टेप्स जो है किस तरीके से सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपने न्यूमेरिकल मेथड के लेक्चर्स अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ आईटैब पर न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट हो रही होगी, तो वहां क्लिक करके आप न्यूमेरिकल मेथड के सारे लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं। आप डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड वीडियोस भी जो है वहां से देख सकते हैं। आप एंड स्क्रीन पर भी बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां से भी आप जो है अपने लेक्चर्स देख सकते हैं। आपको आपके सिलेबस के हिसाब से जिन जिन लेक्चर्स की आपको जरूरत है आप वहां से उनको चूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहां हम डिस्कस कर लेते हैं पिकार्ड मेथड। तो पिकार्ड्स मेथड में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने आपसे कहा था कि यहां हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमने क्या किया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर ली। देखिए आपको किस फॉर्म में दी होगी, dy by dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, जहां y इज इक्वल टू वाई नॉट फॉर x इज इक्वल टू एक्स नॉट, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इस इक्वेशन फर्स्ट को हमने इंटीग्रेट कर दिया। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहां हम लिमिट ले लेंगे x नॉट से x। तो आप देखिए, आप जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये dx को आप इस साइड लेगा तो यहाँ dy हुआ फंक्शन ऑफ एक्स वाई dx। तो आपने इसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ देखिए आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो y होगा, लिमिट हम रखेंगे तो y नॉट से y होगी, और यहां हमने जो है सेम लिख दिया। अब स्टूडेंट आप देखेंगे यहां लिमिट जब आप पुट करेंगे अपर माइनस लोअर तो y माइनस वाई नॉट होगा। इस y नॉट को हम जो है राइट साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये जो है हमने यहां सेम लिखी हुई है, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। यही इक्वेशन सेकंड जो हमारी होगी वो हमारी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का काम करेगी। क्लियर स्टूडेंट? तो यहां हमें क्या करना है, y को रिप्लेस कर देना है y1 से, और यहाँ y नॉट देखिए आप सेम रहेगा फंक्शन ऑफ x y नॉट। मतलब ये जो y यहाँ दिया हुआ है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, y नॉट, और y नॉट क्या होगा, इनिशियल वैल्यू होगी जो कि हमें क्वेश्चन में दी होगी। देखिए जैसा कि यहाँ आपको दिया हुआ है। तो आप ये समझ लें कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी होगी, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला अप्रोक्सीमेशन जब हम निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला ये होगा। मतलब हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। तो आप क्या कर रहे हैं, y को रिप्लेस कर रहे हैं केवल y1 से, और जो फंक्शन आपको दिया है, देखिए ये जो फंक्शन आपको दिया है इस फंक्शन में आपने y की जगह क्या रख दिया, y नॉट, क्योंकि आप निकाल रहे हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो आप इनिशियल y नॉट को यूज करेंगे। अब आप देखिए आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे y2, तो सारी इक्वेशन सेम रहेगी, केवल जो फंक्शन में y नॉट आपने लिया था y नॉट की जगह आप क्या ले लेंगे, इसके प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन जो कि y1 होगा। तो y1 की वैल्यू जो आप यहां से फाइंड आउट करेंगे वो आप कहां, यहां फंक्शन में पुट करके अपना सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। सेम प्रोसेस आप जो है चलती रहेंगे। तो यहाँ nth अप्रोक्सीमेशन हम देख लेते हैं, yn इज इक्वल टू, देखो y नॉट सेम रहेगा, सारी चीजें सेम रहेंगी, केवल यहाँ y जो होगा वो क्या हो जाएगा, yn माइनस 1। तो आपको समझ आ रहा होगा कि y1 तो y नॉट है, n माइनस 1 है, y2 है तो y1 है, n माइनस 1 है। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन थर्ड आएगी यही हमारी क्या होगी, पिकार्ड्स इटरेटिव मेथड। तो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा कि बहुत छोटी सी चीज है। हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, उस इक्वेशन को हमें क्या करना है, इस अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से हमें सॉल्व कर देना है। तो आई स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं तो आपको बेटर समझ आएगा। तो स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम दी है, यूजिंग पिकार्ड्स मेथड टू ऑब्टेन y फॉर x इज इक्वल टू 0.1। तो स्टूडेंट आप समझ आइए कि यहाँ x इज इक्वल टू 0.1 पे हमें क्या निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, जहां dy by dx इज इक्वल टू 3x प्लस वाई स्क्वायर दिया है, और ये कुछ वैल्यू दी है आपको y0 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं गिवन की। यहां में दिया क्या है ना, पिकार्ड्स मेथड का यूज करना है। तो गिवन आपको क्या है, सबसे पहले तो आपको x की वैल्यू दी है और dy by dx दिया है। तो यहां हम फंक्शन की अगर बात करें, फंक्शन ऑफ एक्स वाई की जो हम बात कर रहे थे अभी, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई हमें क्या दिया है, 3x प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट जो y नॉट और y1 की जो बात हो रही है वो कहां चेंज होगी, इससे। तो यहां स्टूडेंट और दूसरी चीज आपको क्या दी है, x नॉट की जो वैल्यू दी है वो 0 दी है, और y नॉट की जो वैल्यू दी है वो 1 दी।
क्योंकि हम इसको क्या लिखते हैं, y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट। और स्टूडेंट यहां आप अगर बात करें तो x इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, 0.1 दिया है। तो हम लिखेंगे नाउ बाय पिकार्ड्स मेथड, हम पिकार्ड्स इटरेटिव मेथड का यहां यूज करेंगे। देन फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, हम स्टूडेंट बात करेंगे यहां फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की, और फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला अभी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारा होगा y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन, लिमिट होगी x नॉट से x, और यहां हो जाएगा फंक्शन ऑफ x y नॉट इंटू dx। तो स्टूडेंट आप देखें इस अप्रोक्सीमेशन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट जब आप इस अप्रोक्सीमेशन को सॉल्व करेंगे तो y1 इज इक्वल टू y नॉट की वैल्यू आपको क्या दी है स्टूडेंट 1, तो आप लिखेंगे 1 प्लस x नॉट आपको दिया है 0, तो लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से x। अब आप देखें फंक्शन ऑफ एक्स वाई, और फंक्शन ऑफ एक्स वाई आपको प्रॉब्लम में क्या दिया है, 3x प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां हम y1 निकाल रहे हैं तो किसका यूज होगा, y नॉट का, तो इसको हम लिखेंगे 3x प्लस वाई नॉट का स्क्वायर इंटू dx। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, यहां y नॉट की वैल्यू पुट कर देनी है। जब आप y नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो आप यहां देखेंगे y1 इज इक्वल टू आप निकाल पाएंगे 1 प्लस 0 से x और 3x, और y नॉट की जो वैल्यू है वो 1 है, और 1 का स्क्वायर आपका क्या होगा, 1 होगा इंटू dx। अब स्टूडेंट आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा 1 प्लस, अब आप देखिए इंटीग्रेशन जब करेंगे और लिमिट 0 से x दी है तो अपर माइनस लोअर, तो x की जगह x आएगा, माइनस का टर्म 0 होगा, मतलब यहां लिमिट का कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। तो आप इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर अपॉन 2 एंड प्लस का 1 का करोगे तो होगा x। तो y1 इज इक्वल टू आपको वैल्यू क्या मिली, 1 प्लस x प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है ना, तो ये वैल्यू हो गई y1 की। तो स्टूडेंट अभी आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला था, यहां मैं आपको एक सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाल के दिखा रहा हूं। यहां तो मैं लिख रहा हूं सेकंड अप्रोक्सीमेशन, और सेकंड अप्रोक्सीमेशन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका y2 इज इक्वल टू y नॉट प्लस साइन ऑफ द इंटीग्रेशन 0 से x फंक्शन ऑफ x y 1। क्लियर है स्टूडेंट, यहां देखिए y नॉट था तो यहां क्या हो गया y1। तो y2 इज इक्वल टू जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो y नॉट की वैल्यू आपको 1 दी है, देखिए आप प्लस 0 से x आपने लिया, मतलब ये x नॉट से x था, x नॉट की वैल्यू हमें 0 दी है तो यहां हमने 0 से x लिख दिया, या आप चाहें तो यहां x नॉट लिख ले, कंफ्यूज ना होना। क्लियर है, और यहां फंक्शन ऑफ x y1 की जगह देखिए आपको फंक्शन रखना है तो होगा 3x प्लस y1 का स्क्वायर इंटू dx। अब आप देखिए y1 की वैल्यू ये आई है, और इस y1 का स्क्वायर आपको यहां क्या करना है, पुट करना है। तो आप स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 0 से x 3x प्लस, अब आप देखें आपको स्क्वायर रखना है किसका, इसका, तो इसका स्क्वायर रखना है तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं 1 प्लस x और प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है ना, तो ये y1 की जगह हमने क्या रखा, ये रखा और इसका स्क्वायर कर दिया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, तो इस टर्म को हम a मानेंगे और इस टर्म को हम b मानेंगे, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ब्रेक देखिए कैसे होगा, y2 इज इक्वल टू 1 प्लस ये 0 से x हुआ, ये 3x प्लस, अब हम देखिए इसको ब्रेक करना है ना, तो आप ध्यान से देखना 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माने ए स्क्वायर, तो होगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो इसको ब्रेक कर दो तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अभी हमारा ये ए स्क्वायर हुआ, अब हम ये बी स्क्वायर करेंगे तो होगा 9 अपॉन 4 एक्स की पावर 4, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब होगा प्लस का 2a इंटू बी, और b है 3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, और इंटू dx आपको ये सेम दिया है। तो स्टूडेंट यहां 2 से 2 आपका क्या होगा, कैंसिल होगा। अब आप देखें इसको जरा सॉल्व कर लें तो होगा 1 प्लस 0 से x 3x प्लस, अब आप देखिए स्टूडेंट ये तो आपका देखो 1 हुआ, ये प्लस आपका जो है एक्स स्क्वायर है, ये आपका 2x है, 9 अपॉन 4 एक्स की पावर 4 है, और ये देखिए कैंसिल हुआ, ये 3x स्क्वायर का अंदर मल्टीपल करेंगे तो होगा 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब, और ये इंटू हो जाएगा आपका dx। तो स्टूडेंट्स को एक बार और सॉल्व करने की जरूरत पड़ने वाली है, यहां हो जाएगा 1 प्लस
0 से x, देखिए होगा 1, ये x करोगे तो हो जाएगा 5x, तुमने लिख दिया प्लस 5x। स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो ये 3x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है तो हो जाएगा 4x स्क्वायर। क्यूब की बात करें तो केवल ये वाला टर्म है तो हुआ 3x क्यूब, और 9/4 हो जाएगा x की पावर 4, तो 9/4 x की पावर 4 इंटू dx। तो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y2 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब स्टूडेंट इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करनी है, तो यहां भी लिमिट का कोई भी फर्क यहां नहीं आने वाला है, क्योंकि लिमिट हमें क्या दी है, 0 से x दी है। तो इसको हम सॉल्व कर लें तो 1 का होगा x, इसको आप लिखेंगे 5x स्क्वायर अपॉन 2, और स्टूडेंट ये हो जाएगा 4x क्यूब अपॉन 3 प्लस 3x4 अपॉन 4 प्लस 9 अपॉन 4 x की पावर 5 अपॉन 5। तो स्टूडेंट ये जो है आपकी वैल्यू आएगी किसकी, y2 की। अब आपको क्या करना है, इस y2 की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है, इस y2 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर, यहां हमने देखिए फर्स्ट मान लिया, यहां हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया, और इसी इक्वेशन सेकंड में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.1 पे हम क्या करेंगे, अपना सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो हम यहां लिख रहे हैं पुट x इज इक्वल टू 0.1 इन इक्वेशन सेकंड, सो y2 इज इक्वल टू y ऑफ 0.1 इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट जहां जहां x है वहां वहां हम क्या करेंगे, 0.1 पुट करेंगे, क्योंकि हमें x इक्वल टू कहां निकालना है, 0.1 पे। तो 1 प्लस 0.1 प्लस 5/2 0.1 का स्क्वायर प्लस 4/3, यहां से आ रहा है ना, और 0.1 की पावर क्यूब प्लस 3/4 0.1 की पावर 4, और स्टूडेंट आगे लिखा हुआ है प्लस 9/4, 4 इंटू 5 है ना, तो ये 20 हो गया है ना, और ये हो गया 0.1 की पावर 5, और यहां जो है 3/4 आपने बिल्कुल सही लिखा है, 4/3 से लिखा है। तो स्टूडेंट आप कैलसी निकालिए फटाफट से और इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए, है ना, ये छोटी सी कैलकुलेशन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y 0.1 जो आंसर आने वाला है, वो आंसर आने वाला 1.1264। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि पिकार्ड मेथड की हेल्प से हमें किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। देखिए आप जो भी आपको यहाँ इक्वेशन दी है, ये देखिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई दिया है, इस फंक्शन ऑफ एक्स वाई को आपने क्या किया, सीधा पिकार्ड मेथड यूज करके फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का जो फॉर्मूला हमने बताया था, y1 इज इक्वल टू y नॉट प्लस x नॉट से x फंक्शन ऑफ x y नॉट इंटू dx। तो देखिए आपको x नॉट की वैल्यू दी है तो आपने x नॉट की वैल्यू पुट कर दी, y नॉट की वैल्यू दी है तो y नॉट की वैल्यू पुट कर दी। ये फंक्शन ऑफ x y दिया है तो यहाँ y नॉट है तो y की जगह हमने y नॉट रखा, और y नॉट की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद हमें ये मिला, इसका इंटीग्रेशन किया तो हमें y1 मिला। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन में इस y1 का यूज होने वाला है, तो ये हमने देखिए सेकंड अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला लिखा है, यहाँ y1 है, तो ये जो फंक्शन ऑफ x y है तो 3x प्लस y1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया। तो ये y1 की वैल्यू हम कहां से लेके आएंगे, यहां से लेके आएंगे, और इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें ये y2 मिलेगा। अब आपको ये लेके कहां तक जाना है स्टूडेंट, आपको मालूम है कि यहां जब हम करेंगे तो अब अगला जो अप्रोक्सीमेशन जो निकालोगे उसमें y2 का स्क्वायर होगा। अब इस y2 का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो आपको मालूम है कि आपको कितना टाइम लगने वाला है सॉल्व करने में, तो आप यहीं तक रुक जाएंगे और अपना जो x इक्वल टू 0.1 पे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहां 0.1 x की जगह आप पुट कर देंगे एंड गेट द आंसर। और कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है, जब इंटीग्रेशन बड़ा डिफिकल्ट हो जाए, आप सपोज करो यहां इंटीग्रेशन करना और ये बहुत ही डिफिकल्ट हो गया, आप आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप इसको जो है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पर भी आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ यहां मैं आपको कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम दे रहा हूं जिसको आप सॉल्व करेंगे और अपने आप को इंप्रूव। स्टूडेंट ये कुछ प्रॉब्लम दी है आपकी स्क्रीन पर, ये 4 प्रॉब्लम है टोटल, और ये 4 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है और अपने आप को इंप्रूव करना है। ये चारों प्रॉब्लम जो है बेस्ड है आपकी पिकार्ड मेथड पर, और आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व करके दिखाए, प्रॉब्लम हमने सॉल्व करके दिखाई है, उन्हीं पे बेस्ड है। इसमें प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो दी है dy by dx इज इक्वल टू y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y प्लस एक्स। तो इस प्रॉब्लम को जो है ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में ही सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि सेकंड अप्रोक्सीमेशन में
इसका जो इंटीग्रेशन बन रहा है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन रहा है, तो उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, तो आप इसको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में ही सॉल्व करके इसका आंसर दे सकते हैं। और बाकी की प्रॉब्लम्स जो है बहुत ही इजी हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे और अपने आप को इंप्रूव करेंगे। तो गाइस आई होप वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट जो है वहां से मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एक नए मेथड के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे।